नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी और आप देख रहे हैं सबसे दमदार शो प्राइम टाइम स्पेशल रिपोर्ट। आज हम जिस खबर को प्राइम टाइम स्पेशल में डिकोड करेंगे वो है अर्चना तिवारी मिसिंग मिस्ट्री। जी हां, एक ऐसी मिस्ट्री जिसने मध्य प्रदेश के 4 जिलों की पुलिस की टीमों को इस वक्त काम पर लगा रखा है। जी हां, क्योंकि मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी को लापता हुए आज पूरे 12 दिन हो गए हैं, लेकिन दूर दूर तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। तलाश और आस लगातार जारी है, लेकिन किसी को भी कोई इनपुट अब तक नहीं मिला है। आखिर अर्चना तिवारी गई तो गई कहां? और यही सवाल अब सबके जहन में गूंज रहा है कि अर्चना को ट्रेन खा गई या फिर जमीन निकल गई। और अब अर्चना के परिजन अपनी बेटी की वापसी के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो अब उनको मानव तस्करी की भी चिंता सताने लगी है। इसलिए उन्होंने सूबे की सरकार, सूबे के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर 12 दिनों से लापता अर्चना तिवारी के कटनी स्थित घर की है, जहां हताश, निराश, थके हारे परिजन अपनी बिटिया की वापसी के लिए महामृत्युंजय का जाप करवा रही हैं। 7 अगस्त को जब अर्चना राखी के लिए अपने घर की ओर निकली थी, तो उस समय वो और उनके परिजन खुश थे, लेकिन किसे पता था कि यह सफर दर्द की दास्तान बन जाएगा। वैसे अर्चना ने अंतिम बार भोपाल जंक्शन से 7 अगस्त को रात 10 के बाद अपने घर में फोन किया था, लेकिन उसके बाद कोई सुराग नहीं मिल पाया। और अब अर्चना के परिजन तो मानव तस्करी की आशंका जताते हुए अपनी बिटिया की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अब ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये मानव तस्करी का मामला है और मानव तस्करी से इसको जोड़ के देखा जाए जिससे कि बच्ची मिल सके। मैं तो सीएम साहब से निवेदन करता हूँ कि यह जो है इसको मानव तस्करी से यह जोड़ करके यह बच्ची को ढुलवाया जाए और हमारे परिवार को सुपुर्द किया जाए। जहां एक और अर्चना का सुराग न मिलने के चलते उसके घर में मातम सा पसरा हुआ है और घर के लोगों के गले निवाला तक नहीं जा रहा है, वहीं पुलिस, जीआरपी और वन विभाग की टीमें लगातार सर्चिंग में जुटी हुई हैं। शहर शहर, ट्रैवल रूट से लेकर जंगल और खेतों में अर्चना की तलाश में टीमें जुटी हैं, लेकिन कहीं से भी अर्चना का कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा है। और अब पुलिस अर्चना का 1 साल पुराना फोन रिकॉर्ड खंगालेगी। जीआरपी की टीम जबलपुर और भोपाल में अर्चना के दोस्तों से पूछताछ कर रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे अर्चना के परिजनों का दर्द बढ़ता जा रहा है और उनके लिए हर पल किसी डरावने सपने से कम नहीं लग रहा है। लेकिन उम्मीद पर यह दुनिया कायम है, इसीलिए हर किसी की आंखें बस अर्चना की राह ताक रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर अर्चना कहाँ गई, क्योंकि उसकी पतासाजी के लिए लगातार चप्पे चप्पे पर टीम यहाँ पे तलाश उसको कर रही है। परिजन भी परेशान है। तो अब हम आपको अर्चना तिवारी के लापता होने से लेकर अब तक के अपडेट की A to Z यानी कि इनसाइड स्टोरी बताएंगे। अर्चना तिवारी की ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़ी हुई हर एक लोकेशन पर IBC 24 की टीम पहुंची और पूरी पड़ताल की गई। अर्चना की तलाश में IBC 24 की टीम ने इंदौर से कटनी तक का सफर तय किया और हर एक राज से पर्दा उठाने की कोशिश की जो अब तक पहेली बनी हुई है। सबसे पहले इंदौर का अपडेट आपको दिखाते हैं। सिविल जज की तैयारी कर रही कटनी की अर्चना तिवारी के रहस्यमय ढंग से लापता होने के बाद अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। IBC 24 की टीम अर्चना की ट्रैवल हिस्ट्री के हर उस पॉइंट पर पहुंची और पूरी पड़ताल की जहां से होकर वो गुजरी। सबसे पहले आपको इंदौर लिए चलते हैं, जहां से अर्चना तिवारी अपने घर जाने के लिए निकली। 7 अगस्त 2025
समय लगभग दोपहर के 2:10 और यही वह समय था जब अर्चना तिवारी इसी हॉस्टल से अपने घर कटनी के लिए निकली थी। इसी हॉस्टल में जाते समय अर्चना तिवारी ने यहाँ की लैंडबुक में जो है ये लिखा था कि वो यहाँ से निकल रही हैं और उसमें वापसी की तारीख भी डाली थी। उस समय घड़ी में लगभग 2 बज रहे थे और अर्चना तिवारी ने कैब बुक करी थी और उसी कैब से वह अपने इस गर्ल्स हॉस्टल से निकली थी। सत्कार गर्ल्स हॉस्टल जो कि इंदौर के विद्यानगर में मौजूद है। यहाँ के सीसीटीवी फुटेज में भी ये कैद हुआ था कि अर्चना तिवारी जो है वो इस होटल से निकल करके एक बैग टांग करके जो है वो बाहर निकल रही है और इस दौरान किसी से फ़ोन पर बात जो है वो कर रही है। वो यहाँ पर एंट्री करती है और यहाँ से अर्चना तिवारी ट्रेन में बैठने के लिए कैब बुलवाती है और रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है। इसके बाद अर्चना तिवारी कैब से इंदौर के रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 में इंदौर से बिलासपुर जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस में बैठी। हॉस्टल से निकल करके अर्चना तिवारी इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। 4:10 पर इंदौर से बिलासपुर जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस में अर्चना का टिकट होता है और इसी में B3 कोच में 3 नंबर की सीट अर्चना की बुक होती है। हॉस्टल से आने के बाद वो इंदौर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर इसी जगह उतरती है और यहीं से स्टेशन में प्रवेश करती है। अर्चना ने नर्मदा एक्सप्रेस में इंदौर से कटनी तक का टिकट बुक किया था। इस ट्रेन के कोच नंबर B3 पर सीट नंबर 3 रिजर्व थी। अर्चना तिवारी इंदौर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी के लिए रवाना होती है। B3 में अर्चना तिवारी का टिकट रहता है और B3 के 3 नंबर सीट पर ही अर्चना की जो सीट है वो रहती है और इसी कोच से अर्चना तिवारी जो है वो अपने बैग के साथ कोच में सवार होती है और यहाँ से कटनी के लिए रवाना होती है। इंदौर से बिलासपुर जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच की 3 नंबर सीट पर अर्चना तिवारी का टिकट रहता है और यही वो सीट रहती है 3 नंबर, जहां पर अर्चना तिवारी इंदौर से कटनी के लिए सवार होती है। 3 नंबर सीट जो है वो B3 कोच की ठीक गेट के पास वाली सीट होती है और सबसे ऊपर की सीट जो है यहाँ पर अर्चना तिवारी का रिजर्वेशन जो है वो बुक रहता है और यहाँ से अर्चना तिवारी अपने बैग के साथ सवार होती है और कटनी के लिए इसी ट्रेन से अर्चना तिवारी जो है वो निकलती हैं। साथ में कई पैसेंजर्स जो हैं वो भी अर्चना तिवारी के साथ मौजूद रहते हैं। अर्चना तिवारी इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस में सवार तो हुई, लेकिन वो अपने घर कटनी नहीं पहुंची। उनकी अंतिम लोकेशन भोपाल में मिली, लेकिन अब तक अर्चना का पता नहीं मिल सका है। क्या अर्चना के गायब होने के पीछे कोई साजिश है या कोई हादसा? ये सवाल अब तक अनसुलझे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इन्हीं अनसुलझे सवालों को तलाशने की कोशिश यहाँ पे IBC 24 की टीम भी लगातार कर रही है, क्योंकि यहाँ पे उस अर्चना तिवारी के जो परिजन है वो बेहद परेशान है। वो चाह रहे हैं कि उनकी जो बेटी है वो किसी भी तरह से बस घर आ जाए। तो वहीं इंदौर के बाद IBC 24 की टीम ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मामले की पड़ताल की। IBC 24 की संवाददाता हरप्रीत कौर ग्रीन के साथ ये पूरा अपडेट देखिए। 7 अगस्त दिन गुरुवार और रात 10:40 उस दिन भी यही ट्रेन राजधानी भोपाल के स्टेशन पर पहुंची थी। ये ट्रेन है इंदौर बिलासपुर। इसी ट्रेन में इंदौर से सवार होकर अर्चना भोपाल स्टेशन पर पहुंची थी। बिलासपुर ट्रेन का ये वही B3 कोच है जो राजधानी भोपाल के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रात को 10:40 पर रुका। इस ट्रेन के इसी डब्बे में 3 नंबर सीट पर सवार थी अर्चना। बताया जा रहा है कि अर्चना ट्रेन से उतरी और भोपाल स्टेशन पर उसने कुछ खाने के लिए भी खरीदा। खाना खरीदने के बाद वो वापस ट्रेन में चढ़ी। ट्रेन में चढ़ने के बाद उसने अपनी मां को फोन किया। इंदौर बिलासपुर ट्रेन का ये B3 कोच है और B3 कोच का ये 3 नंबर सीट, इसी सीट पर अर्चना तिवारी सवार थी। इंदौर से वो बैठी थी कटनी जाने के लिए। ये वही स्टेशन है, ये वही कोच है जहां पर उसने 10:40 पर फ़ोन किया अपनी मां को, ये बताने के लिए कि मां मैं जल्दी कटनी पहुंचूंगी और आप सबसे मिलूंगी। ट्रेन कटनी पहुंच गई, लेकिन अर्चना आज तक
कटनी नहीं पहुंच पाई, ये एक रहस्य बन गया और अभी तक ये रहस्य सुलझा नहीं है। कोच में चढ़ते ही दरवाज़ा खोलते 3 नंबर का ये सीट नंबर 3, इसी सीट नंबर 3 पर अर्चना सवार थी। सीट से ही उसने अपनी माँ को कॉल किया था और वो अब तक का उसका आखिरी कॉल माना जा रहा है। जीआरपी उसे घने जंगलों में तलाश रही है, नदी नालों में तलाश रही है, उन खेतों में उसे तलाश रही है, उन किसानों से पूछताछ कर रही है कि बोहनी करते समय क्या उन्होंने किसी को ट्रेन से गिरते, उतरते या फिर किसी ऐसे हाल में देखा कि वो मदद की गुहार लगा रही हो। लेकिन अब तक अर्चना का कुछ भी पता नहीं चला है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, अर्चना की गुमशुदगी का मामला रहस्य बनता जा रहा है। अर्चना एक मिस्ट्री बन गई है। उसके परिजन उसे तलाश रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर के मिलाकर करीबन 30 से ज़्यादा जीआरपी थानों का बल उसे तलाश रहा है, लेकिन अब तक अर्चना का कोई सुराग नहीं मिला है। इसी बर्थ से उसने अपनी माँ को आखिरी कॉल किया था, माँ मैं जल्दी घर पहुँचूँगी, आप सबसे मिलूँगी। लेकिन ट्रेन पहुँच गई, सारे यात्री पहुँच गए, मगर अर्चना आज तक अपने घर नहीं पहुँची। ये ट्रेन 10:40 पर राजधानी भोपाल के स्टेशन से रवाना हुई थी और आखिरी लोकेशन इसी स्टेशन की अर्चना तिवारी की पुलिस को मिली है। सीडीआर में यानी कॉल डिटेल में भी आखिरी फ़ोन उसकी मां के नंबर का है। अभी भी जीआरपी इस उम्मीद से उसे तलाश रही है कि अर्चना ज़रूर मिलेगी। उम्मीद है अर्चना सुरक्षित मिलेगी। रात गहराती जा रही थी और परिजन अर्चना के ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि वो भी सो गई होगी, इसलिए उन्होंने दोबारा फ़ोन तब तक नहीं किया जब तक ट्रेन कटनी नहीं पहुंच गई। इस वक्त हमारे साथ वो स्टाफ भी मौजूद है जो उस दिन भी इस ट्रेन में था। उनसे बात करेंगे हम कि आप ट्रेन में हैं, पुलिस लगातार बार बार आती है क्या जांच करने? जी आ रही है, आते हैं, जांच करते हैं और पूछताछ भी करते हैं। जी कुछ नहीं पता आप लोगों को? आपने भी नहीं देखा उस दिन? जी नहीं। एसी का कोच था उस दिन 7 अगस्त, जैसा कि हमने कहा कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अगर वो यहाँ आती या कोई दरवाज़ा खुला होता या गिरती या किसी तरीके के उसके साथ कोशिश कुछ और संभावना होती तो आप लोगों को तो पता चलता, चीखने चिल्लाने या गिरने की आवाज़ चलता, लेकिन उस वक्त जो मेन यहाँ मौजूद था वो पता पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सुन सकते हैं कि जो स्टाफ है ये वो स्टाफ है जो उस दिन भी 7 अगस्त को भी इस ट्रेन में मौजूद था। उस दिन जब ट्रेन चली थी भोपाल स्टेशन से बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, क्योंकि 7 अगस्त का दिन था, 9 अगस्त को राखी थी, ज़्यादातर लोग अपने घरों को जा रहे थे। तो इस बात की संभावना ना के बराबर है कि दरवाज़ा ट्रेन का खुला था या तो कोई नीचे उस ट्रेन से गिरा या फिर इस जगह पर किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी अनहोनी हुई कि कानों कान किसी को खबर ना लगे। फिलहाल ट्रेन में 3 नंबर जो सीट है अब वो मिस्ट्री बन गई है। इस ट्रेन में जब IBC 24 की टीम पहुंची तो लोग देखते ही ये सवाल करने लगे कि आखिर अर्चना कहाँ गई। यानी उन्हें भी पता है कि B3 कोच इंदौर बिलासपुर ट्रेन का ये वो कोच है, 3 नंबर सीट, जिस पर अर्चना 7 अगस्त को बैठी थी घर जाने के लिए, लेकिन घर नहीं पहुंची। 8 अगस्त को ट्रेन कटनी पहुंची, लेकिन कटनी में जब अर्चना के परिजन ट्रेन में पहुंचे, उसे तलाशा तो वो कहीं भी नज़र नहीं आई, जिसके बाद परिजनों ने उसे तलाशना शुरू किया। पुलिस तक परिजन पहुंचे और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भी 8 अगस्त को उसे ढूंढा, लेकिन जब 8 अगस्त को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो इसी स्टेशन यानी रानी कमलापति की जीआरपी पुलिस ने उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। 8 अगस्त को ये मामला दर्ज किया गया था और अब तक उसे तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी भी पुलिस की तलाश पूरी नहीं हुई है, किसी अंजाम तक भी नहीं पहुंची। रानी कमलापति से इंदौर बिलासपुर ट्रेन रवाना हुई और ये वो आखिरी स्टेशन था जहां तक
अर्चना की लोकेशन पुलिस को मिली थी। इसके बाद अर्चना की लोकेशन पुलिस को अब तक नहीं मिली। वन विभाग, रेलवे, जीआरपी और उसके साथ ही जिला पुलिस भी उसे तलाश रही है। इसके साथ ही उसके साथियों से, उसके रूममेट से भी जीआरपी पूछताछ कर रही है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिपोर्ट। इंदौर और भोपाल के बाद हम आपको बुधनी और कटनी का अपडेट भी बताते हैं, जहां पर एक और अर्चना तिवारी की तलाश लगातार जारी है, तो वहीं उसकी सकुशल वापसी के लिए अर्चना के घर में पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो चुका है और परिजनों ने आशंका जाहिर की है कि अर्चना के गुमशुदा होने में कहीं मानव तस्करी का एंगल तो नहीं है और इसी एंगल की वजह से वो लगातार अब परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी सीबीआई जांच की गुहार लगाई है। इंदौर, भोपाल ही नहीं बल्कि जीआरपी पुलिस और वन विभाग की टीम हर उस इलाके में अर्चना तिवारी की तलाश कर रही है जिन इलाकों से नर्मदा एक्सप्रेस गुजरी। अर्चना तिवारी की तलाश के लिए बुधनी के मिडघाट क्षेत्र में 4 टीमें लगातार सर्चिंग कर रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। जहां एक और पुलिस, वन विभाग और जीआरपी की टीमें लगातार अर्चना की तलाश में जुटी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर अर्चना के परिजन हताश और निराश हैं। अर्चना की सकुशल वापसी के लिए उनके घर में लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया जा रहा है। क्या है, अपन लोग सब लोग तन मन धन से सब में लगे। अब बच्ची बड़ी माने सभ्य थी बहुत, माने इसमें कोई माने होता। अब देखिए प्रभु की कृपा का होती है, माने अपन तो तन मन धन से सब में लगे। जब से मैंने बताया ये लोग 3 पंडित वहाँ लगे हैं, अपन मंदिर में खुद करते उसके नाम पर। 7 अगस्त से जो अर्चना तिवारी जिस तरीके से जो लापता है और रहस्यमय तरीके से ट्रेन से लापता हुई है, जो कि इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी नर्मदा एक्सप्रेस से, और जिसका लास्ट लोकेशन नर्मदापुरम का जो मोबाइल का लोकेशन है नर्मदापुरम के ब्रिज पर बताया गया था। अभी हम खड़े हैं, जो कि देखा जाएगा अर्चना तिवारी के घर पे खड़े हुए हैं और उनके चाचा जी हैं मौजूद है और उनके घर में लगातार जिस तरीके से मृत्युंजय मंत्र का जो जिस तरीके से जाप हो रहा है, यहाँ पे पाठ हो रहा है, यहाँ पे महाराज जो कि कंटिन्यू 3 दिनों से यहीं पे बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर जाप चल रहा है और उनका ये कहना है परिवार वालों का वो सुरक्षित अपने घर पहुँच सके। हमारे साथ जो उनके चाचा जी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे जिस तरीके से देखा जाए, जो अर्चना तिवारी के लिए आप लोग लगातार तलाश कर रहे हैं, उसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, अभी मृत्युंजय का पाठ चल रहा है, आपको क्या लगता है? यही उम्मीद है कि आ जाएगी, हम लोग इसी आशा में लगे हुए हैं और कुछ समझ में कोई क्लू ही प्रशासन का कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। बस ये हो रहा कि मीडिया द्वारा वो आती है कि अभी 1-2 घंटे में पेश कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई तांत्रिक बताता है, कुछ भी बताता है, हम लोग हर जगह दौड़ रहे हैं। और माँ की तो इनकी इतनी तबीयत खराब है कि आज 2 दिन से भोजन नहीं कर रही है। बस स्थिति यही है और मोहन यादव जी से हम निवेदन करेंगे कि इसको जल्द से जल्द इस क्लू को निपटाया जाए। और ये क्या है कि मानव तस्करी का ही मामला है, कोई बाकी ऐसी कोई बात नहीं, इसीलिए पता नहीं चल रहा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जबकि अर्चना के बड़े पापा प्रकाश तिवारी मामले की गुमशुदगी नहीं बल्कि मानव तस्करी बता रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार से अर्चना की वापसी की गुहार लगा रहे हैं।